हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि है हमारा एक्सपैंड y इक्वल टू लॉग 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व नहीं होते, हमें थोड़ा सा चेंजेस करना होता है और उसके बाद बाकी सारा स्टेप बिल्कुल सेम होता है बाकी क्वेश्चन के जैसा। क्योंकि अब जैसे हमें y इक्वल टू लॉग 1 प्लस साइन एक्स दिख गया, अगर हम लोग डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन वगैरह सॉरी डिफ्रेंशिएशन वगैरह पे हम लोग इस पर आ गए तो ये क्वेश्चन बहुत टफ बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे और इस क्वेश्चन को बहुत आसान बना रहे होंगे। जैसे हमें गिवन है, गिवन फंक्शन, ठीक है, देखना हल्का सा चेंज करने से ये कितना आसान हो जाएगा। तो y इक्वल टू लॉग 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो लॉग का बेस हम सब जानते हैं कि e होता है। ठीक है, और अगर हम क्या करें, इस लॉग को हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। ऑब्वियसली ये तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें लॉग को हटाना है तो क्या करना है। ठीक है, तो लॉग को अगर हटाना है तो इस e को इस तरफ लाएंगे और y को पावर में लिख देंगे और ये क्या करेंगे 1 प्लस साइन एक्स। ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो हम लोग किसी भी इक्वेशन, लॉग इक्वेशन को इस तरह से फॉर्म करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे तुमको कुछ भी दिया होता है, जैसे 5 और इसके बाद हमें लिखा हुआ है लॉग वाई। यहाँ पे मान लो कि लॉग कोई वैल्यू हमें दे रखा है, जैसे हमें 10 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या दे दिया कि इसके 10 दी पावर क्या आ गया, हमारा 5 आ गया। ठीक है, तो ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि हम इसको 10 के पावर 5 और यहाँ पर देखो 10 के पावर 5, तो ऐसे इक्वल हो गया, तो ये लॉग होता है। तो ये लॉग का बहुत ही सिंपल बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, आपके रिवीजन के लिए मैंने एग्जाम्पल दे दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। बाकी अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। बाई देखो, ये जिसको ये सब बेसिक चीज़ें आती है वो बिल्कुल वो मत बोलो कि मतलब इस बात पे मत आओ कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हो कुछ भी। वो स्पीड बढ़ा लो, इंटू 2 पे देख लो, तुरंत वीडियो पास आउट हो जाएगा, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों को फिर लगेगा कि हाँ चलो बेसिक बताया, लेकिन तुरंत निकल गया अगर आप लोग वीडियो पे स्पीड बढ़ा लोगे तो। ठीक है, तो बाई सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, तो अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देते हैं। ठीक है, हम सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब ई की पावर है, हमें वाई इक्वल टू डायरेक्ट तो कुछ नहीं रखा है, तो हम इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं ना। तो अब जैसे हमें ई की पावर वाई रखा है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ई की पावर वाई का डिफ्रेंशिएशन तो ई की पावर वाई होगा। अब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो यहाँ पे एक y1 भी आएगा। y1 मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन ऑफ y। ठीक है, जैसे लैबनीज में लिखते थे ना y1 y2 y3, उस तरह से। और इसके बाद क्या, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x। ठीक है, अब y1 अगर हमें लिखना हो तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं y1 और एक बार डिफ्रेंशिएशन x। ठीक है, और इसको इक्वल टू लिख सकते हैं cos x, और ये e के पावर y डिवाइड में चला जाएगा दूसरी तरफ आके। ठीक है, तो हमें y1 मिल गया। इसी प्रकार से हम y2 निकाल देंगे और इसी प्रकार से हम y3 निकाल देंगे और हमारे मैक्लॉरिन्स थ्योरम में पुट कर देंगे। सिंपल है, तो चलो आगे करते हैं। तो इसके बाद हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। ठीक है, ताकि हमें y2 मिल जाए। ऑब्वियसली एक बार और करेंगे तो 1 का 2 बन ही जाएगा ना। तो e की पावर y है। ठीक है, तो पहले हम y1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ y2 आ गया, और फिर प्लस e के पावर y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e के पावर y का y, और ये आगे क्या हो जाएगा, हमारा आगे आके y1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर का भी तो डेरिवेट करेंगे तो y1, और यहाँ पे ऑलरेडी एक y1 था तो ये क्या हो गया y1 इंटू y1। और इसके बाद इक्वल टू में क्या है, हमारे इक्वल टू में कॉस है, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब अगर आगे देखें तो इसमें हम y2 को आराम से अलग कर सकते कि नहीं, तो हम y2 को लिखते हैं और इधर माइनस साइन था, माइनस साइन एक्स, और ये पॉजिटिव है, दूसरी तरफ आके निगेटिव हो जाएगा e की पावर y, और ये y1 का स्क्वायर, और e की पावर y को मतलब डिवाइड में भेज दो, e की पावर y को डिवाइड में मिलती है, तो हमें y2 भी मिल गया। देखा कितना आसानी से हमें मिल जा रहा है। तो वैसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे और y3 भी मिल जाएगा, हम फिर y3 को भी लिख देंगे। समझ रहे हो, तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन, इसको कोई इक्वेशन जैसे इसको 2 बोल देते हैं इक्वेशन, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इक्वेशन 2 को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y3 मिलेगा। ठीक है, तो चलो इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन बहुत आसान डिफरेंशिएशन है, क्योंकि e की पावर y साथ में। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम e की पावर y को कांस्टेंट रखते हैं और y2 का डिफरेंशिएशन y3। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम e की पावर y को डिफरेंशिएट करते हैं, तो e की पावर y
का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर वाई इंटू वाई वन, और साथ में क्या है मेरा, सॉरी साथ में क्या है वाई टू है, तो साथ में वाई टू लिख दिया। अब आते हैं हमारे दूसरे टर्म के ऊपर। तो दूसरा टर्म अगर हम करते हैं तो फिर प्लस करते हैं, और दूसरा टर्म क्या है मेरा, जैसे दूसरा टर्म मेरा वाई वन है, जैसे पहले तो एक को ये दूसरा टर्म भी ध्यान से देखो, ऐसा मत करना कि दूसरा इसमें यू इंटू वी लग रहा है तो इसमें भी यू इंटू वी लग रहा है, ये चीज़ हमें ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो अब जैसे दूसरा टर्म वाई वन इंटू वाई वन है ना, तो आप एक बार सोचो वाई वन का स्क्वायर है तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। ऑब्वियसली स्क्वायर होता है तो पावर आगे आता है और यहाँ पे एक पावर कम हो जाता है, ठीक है। तो ये पावर आगे चला गया और वाई वन का 2 - 1 एक पावर कम हो गया, ठीक है। और कम होने के बाद अब जैसे वाई वन का स्क्वायर है तो हमने पावर को किया एक बार, तो हमें इसको भी अंदर वाले को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है ना। तो अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें वाई वन का डिफ्रेंशिएशन साथ में वाई टू मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हमें इस टर्म को एज अ कॉन्स्टेंट लेना है और हमें ई के पावर वाई को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम वाई वन का स्क्वायर को कांस्टेंट लेंगे और ई की पावर वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ई की पावर वाई का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर वाई और वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई वन आगे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो हमें इस प्रकार से हमें ये भी मिल गया, और आगे जो था हमारा आगे जो टर्म था वो था माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो एक माइनस ऑलरेडी था तो माइनस कॉस एक्स हो गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली अब बस कॉमन लेना है हमें, और वाई थ्री हमें मतलब हमें वाई थ्री को एक तरफ रखना है और बाकी सब उधर भेज देना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम टर्म्स को पहले एक तो अरेंज वे में लिख देते हैं, जैसे ई की पावर वाई थ्री फिर प्लस ई की पावर वाई वन वाई टू और प्लस 2 y1 y2 ई की पावर वाई, ठीक है। और फिर लास्ट वाला टर्म जो है 3 बार y1 आ गया तो वाई क्यूब y1 क्यूब हो गया, और ई की पावर वाई, और दूसरी तरफ मेरा गया माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, वाई क्यूब, और इन दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि ये टर्म और ये टर्म मुझे तो सेम दिख रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दिया है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 हो गया, 3 ई की पावर वाई वाई वन वाई टू, और लास्ट में हमारे पास क्या टर्म बच गया, वाई वन का क्यूब ई की पावर वाई, और फिर इक्वल टू में मेरा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो वाई थ्री इक्वल टू क्या लिखोगे, बाकी सारे टर्म को दूसरी तरफ भेजोगे तो निगेटिव में जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो माइनस कॉस एक्स फिर माइनस वाई वन क्यूब ई की पावर वाई, फिर माइनस 3 वाई वन वाई टू ई की पावर वाई, ठीक है, ऐसे आ गया। और इसके बाद तुम्हारा नीचे आ जाएगा ई की पावर वाई, ठीक है। अब ये ई की पावर वाई आया तो हमारे पास अब क्या कह सकते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू है, ठीक है। अब एफ ऑफ जीरो निकालना है, तो आ जाते हैं हमारे इक्वेशन पे। तो एफ ऑफ जीरो निकालना है ना, तो पहला इक्वेशन क्या था हमारा, एफ ऑफ एक्स का ये था। तो अब इसमें हमें एफ ऑफ जीरो निकालना है, मतलब एक्स की जगह जीरो पुट कर दो, ठीक है। तो ये वाले इक्वेशन से करते हैं, इससे आसानी पड़ेगा। तो जैसे तुम्हारे पास ये है साइन एक्स, तो साइन एक्स जीरो कितना होगा, जीरो होगा, लॉग वन जीरो, मतलब एफ ऑफ जीरो तुमको मिल गया जीरो। अब आती है बारी किसकी, एफ डैश जीरो की। एफ डैश जीरो मतलब इसका मतलब होगा वाई, और इसका मतलब अभी वाई वन होगा, आगे मैं बताऊँगा। पहले हम चलते हैं कि एफ डैश जीरो मतलब वाई वन में एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे वाई वन है, अब इसमें एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो जैसे ये कॉस एक्स है तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा मेरा, कॉस एक्स में जीरो पुट करेंगे तो ऊपर में 1 आएगा, और नीचे क्या है मेरे पास ई की पावर वाई। तो वाई का वैल्यू क्या निकाला था हम लोगों ने, वाई का वैल्यू हम लोगों ने जीरो निकाला था, तो ई की पावर जीरो क्या होगा 1। तो ये क्वेश्चन देखा, मतलब इसमें काफ़ी कुछ है जो कंफ्यूज कर सकती है। अगर आप लोग कन्फ्यूजन है तो एक बार और देख लो इस वीडियो को स्पीड में ×2 पे करके, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। मतलब थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसमें स्टेप्स थोड़ा मतलब कंफ्यूज करते हैं। जैसे वाई है डायरेक्टली हमें, अब तक हमें आदत था एफ ऑफ जीरो पुट करने का, भी जैसे इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें वाई की जगह, तो ये वाई का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ जीरो हुआ, तो सिंपल यहाँ पे पुट कर दो। अब तक हम लोग एफ ऑफ जीरो देख रहे थे ना, इस वजह से कन्फ्यूजन होता है, बाकी तो सिंपल है। तो अब हम आते हैं हमारे एफ डबल डैश, इसको हम बोल देते हैं ये है मेरा वाई वन है, एफ डबल डैश जीरो मतलब वाई टू, ठीक है। तो अब वाई टू पे आ जाओ, वाई टू कहाँ है तुम्हारा, या अब इसमें साइन एक्स में जीरो पिट किया तो इसका वैल्यू जीरो, अब वाई का वैल्यू क्या है जीरो, तो इसका वैल्यू 1, और वाई वन का वैल्यू क्या आया था, वाई वन का वैल्यू 1 आया था, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ऊपर में क्या बन गया, ऊपर में -1, और वाई का वैल्यू जीरो तो ई की पावर जीरो मतलब -1/1, तो -1/1 होता है -1, ये हो गया वाई टू। अब बारी है एफ ट्रिपल डैश जीरो की,
अब एफ ट्रिपल डैश जीरो पे आ जाओ, यहाँ पे एक्स की जगह जीरो पुट करो तो ये कॉस जीरो वन बन जाएगा, मतलब यहाँ -1। और ये क्या बनेगा, जैसे y1 है ना, तो y1 क्या निकला था अभी, y1 नीचे से देख लेते हैं, y1 हमारा 1 निकला था, तो मतलब फिर हो जाएगा मेरा प्लस, सॉरी ये ऑलरेडी माइनस है ना साथ में, तो फिर ये भी -1 हो जाएगा, क्योंकि ई की पावर जीरो तो 1 ही होने वाला है। फिर -3, y1 1 है मेरा, और y2 क्या है मेरा, y2 मेरा ये देखो -1 है, तो y2 मेरा -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे और ई की पावर जीरो, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर जीरो 1 हो जाएगा, तो ये प्लस भी हो गया, और यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो गया +3, तो ये -2 + 3 क्या होगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, और ये मेरा y3 है। तो अब तो समझ गए हो गया, तो बहुत कुछ बचा ही नहीं अब तो क्वेश्चन में। तो बाई मैकलॉरिन्स थ्योरम, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जीरो, फिर प्लस एक्स एफ डैश जीरो, फिर प्लस x² / 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो, फिर प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल, फिर एफ ट्रिपल डैश जीरो, और ये फिर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अब जैसे ये है मेरा एफ ऑफ एक्स log 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, तो जीरो आया था, फिर प्लस एफ डैश जीरो क्या आया था 1 आया था, फिर प्लस x² / 2, और एफ डबल डैश जीरो मेरा -1 आया था, और फिर प्लस 3 × 2 हो जाएगा ना 3 फैक्टोरियल, और ऊपर में x³, और एफ ट्रिपल डैश जीरो क्या आया था मेरा, वो भी मेरा 1 आया था, तो और ये प्लस और ये डॉट डॉट, और log 1 प्लस साइन एक्स क्या बन जाएगा मेरा फाइनली, ये जीरो है पहला टर्म, तो एक्स, फिर प्लस x² ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ माइनस आ गया, x² / 2, और फिर प्लस x³ / 3 × 2 = 6 जो इसके डिनोमिनेटर में है, और फिर प्लस डैश डैश डैश। तो अब हम बोल सकते हैं कि मेरा ये रिक्वायर्ड एक्सपेंशन है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेकिन आई होप कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने में कामयाब हुआ हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि वो लोग भी ऐसे वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें और वो लोग भी अच्छे नंबर ला सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।